इस कहानी की शुरुआत में हमें कैथी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो एक फ्लावर शॉप को चलाती थी। इस आदमी का नाम है लुइस, जो कई दिनों से कैथी का पीछा कर रहा है और उस पर नजर रख रहा था। कैथी एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां से नाश्ता करके अपनी योगा क्लास के लिए चली जाती है। लुइस भी कैथी का पीछा करते हुए उसी फिटनेस क्लब की पार्किंग में कैथी के वापस आने का इंतजार करने लगता है। जब कैथी वापस आकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है तब लुइस पीछे से आकर उसे एक पॉलिथीन बैग के जरिए बेहोश करने की कोशिश करता है ताकि वह उसे आसानी से किडनैप कर सके। लेकिन कैथी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और पार्किंग में एक आदमी से हेल्प मांगती है, मगर वो आदमी तो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने में बिजी था तो वो कैथी को नहीं सुन पाता। जिसके बाद लुइस कैथी को किडनैप करके अपने घर ले आता है। लुइस कैथी को कार से निकालकर एक खास तरह के कमरे में बंद कर देता है। वो कमरा इतना खुफिया था कि कोई अनजान आदमी उस कमरे का पता नहीं लगा सकता था कि उस दरवाजे के पीछे कोई कमरा भी है। लुइस घर आकर ओवन में खाना रखता है और गाड़ी से किडनैपिंग में इस्तेमाल हुआ सारा सामान लाकर अंदर रख लेता है। जिसके बाद लुइस कैथी के पास आता है और कहता है कि यह रूम 4 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारों से बनी हुई है और इसके चारों तरफ साउंड प्रूफ कपड़ा लगा है, तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जा सकती। फिर लुइस कैथी के मुंह से टेप हटाता है और उसका नाम पूछता है, मगर कैथी उसे अपना नाम बजाने की बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। लुइस उसे छोड़कर कमरे के बाहर चला जाता है। जिसके बाद लुइस बाहर जाकर फर्श पे लगे खून को साफ करने लग जाता है। रूम के अंदर कैथी जोर जोर से चिल्लाकर रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर लुइस का घर एक सुनसान जगह था तो उसे वहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लुइस घर के टीवी में कुछ रिकॉर्डेड न्यूज सुनते हुए अपनी गन तैयार करता है और दोबारा से कैथी के पास आता है। उस रूम में एक छोटी सी विंड थी, कैथी उसी के पास खड़ी हुई थी। लुइस उससे कहता है कि अगर तुम्हारा चिल्लाना हो गया है तो मैं कुछ काम की बात करूं। लुइस कैथी की तरफ आगे बढ़ता है। कैथी उससे कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास $50,000 है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। लुइस कहता है कि तुम्हारे काम के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम है, मगर मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। फिर लुइस अपनी गन को टाइट करते हुए फिर से कैथी से उसका नाम पूछता है। कैथी उसे अपना नाम कैथी न्यूलैंड बताती है। जिसके बाद लुइस बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और फिर से टीवी में एक रिकॉर्डेड न्यूज देखने लगता है जिसमें किसी हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते 3 लोगों की मौत पर चल रहे केस की न्यूज चल रही थी, जिसमें हॉस्पिटल को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कैथी अपने बंधे हुए हाथों को पीछे से आगे की तरफ कर लेती है। वहीं लुइस भी खाना बनाकर टेबल पर रख देता है और कैथी की तरफ चल देता है। लुइस जैसे ही रूम के अंदर आता है तो कैथी उस पर हमला कर देती है। लुइस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर कैथी टेबल पर रखे एक गुलदस्ते को उसके सर पर दे मारती है, जिससे लुइस थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। कैथी रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर रखे फोन से पुलिस को फोन करने लगती है, मगर लुइस अपनी गन से उस फोन को ही तोड़ देता है और वो पूरा घर एक साउंड प्रूफ ग्लास से बना हुआ था, जिस वजह से कैथी की आवाज घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी। कैथी फिर से लुइस पर एक जोरदार हमला करती है और अपने बैग से अपना फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। कैथी अपने पास वाले ड्रॉर से एक चाकू निकालती है और अपने पैर की रस्सी को काटकर भागने की कोशिश करती है। तब लुइस खड़ा होता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? फिर लुइस कैथी को खाना खाने के लिए कहता है और उससे दोबारा उसका नाम पूछता है। कैथी उसे अपना नाम फिर भी वही बताती है। जिसके बाद कैथी को लगता है कि लुइस अगर उसे मारना चाहता तो पहले ही मार देता। फिर कैथी लुइस के सामने बैठ जाती है। लुइस उससे बार बार उसका नाम ही पूछ रहा था और कैथी उसे हर बार अपना नाम कैथी न्यूलैंड ही बताती है। जिसके बाद लुइस गुस्से से कैथी के मुंह पर प्लेट दे मारता है, क्योंकि उसको यकीन था कि कैथी उससे अपना असली नाम छुपा रही है। जिसके बाद लुइस के एक मुक्के से कैथी बेहोश हो जाती है। लुइस उसे उठाकर दोबारा से उसे रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद देखता है कि उसकी नौकरानी एलोंड्रा वहां पर आ चुकी थी। एलोंड्रा देखती है कि वहां पर काफी सारा सामान बिखरा हुआ है। जिसके बाद लुइस एलोंड्रा को वापस भेज देता है। एलोंड्रा कहती है कि मैं कल समर के साथ आऊंगी। समर लुइस की बेटी थी। लुइस पूरे घर को साफ करता है ताकि सब कुछ पहले जैसा लगे। दूसरी तरफ कैथी ने चुपके से अपना फोन अपनी जेब में रख लिया था। लुइस भी कैथी के पास जाता है और फिर से उसका नाम पूछता है। जिसके बाद लुइस कैथी से उसके नाम के साथ साथ उसकी और जानकारी भी हासिल करता है,
जैसे उसका जन्मदिन, वह कौन से स्कूल से पढ़ी है, उसने कहाँ पर काम किया, उसका प्रोफेशन क्या है। कैथी लुइस के सभी सवालों के जवाब देती है, मगर लुइस जानता था कि कैथी ने उसके सारे सवालों का जवाब गलत दिया है। लुइस बार बार कैथी से सारे सवाल और नाम दोबारा पूछता है, मगर कैथी हर बार उससे झूठ बोल रही थी। तब लुइस एक गन शॉट फायर करता है और कहता है कि अगली गोली सीधे सर में होगी। तब कैथी उसे अपना असली नाम बताती है। कैथी का असली नाम नेटली अन स्टीवन होता है। कैथी तो उसकी छोटी बहन का नाम था। लुइस उससे कहता है कि तुम सोच रही होंगी कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ, मगर शायद तुम ये पहले ही जानती हो। लुइस ने नेटली को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि जिस हॉस्पिटल में लुइस की वाइफ एडमिट थी, नेटली उसी हॉस्पिटल में नर्स थी और लुइस को यकीन था कि नेटली ने ही उसकी बीवी को मारा है, मगर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। इसलिए लुइस नेटली को किडनैप करके लाया और उसने उस खास रूम में रखा और अपने पूरे घर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि वह पुलिस को देने के लिए सबूत जुटा सके। साथ ही लुइस ये भी जानना चाहता था कि नेटली ने उसकी वाइफ को क्यों मारा। जिसके बाद लुइस बाहर आकर फिर से अपनी वाइफ और बेटी की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। लुइस फिर से नेटली के पास जाता है और गुस्से से उसके ऊपर गन तान देता है, जिससे डरकर नेटली उसे सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। असल में नेटली और उसकी बहन की जिंदगी बहुत कठिनाइयों में गुजरी थी। वे दोनों चर्च में पले और वहीं पर बड़े हुए। दोनों बहनें गॉड को बहुत मानती थी, मगर नेटली के फादर का उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और जब उसकी माँ को पता चला तो नेटली का फादर उन लोगों को छोड़कर चला गया, जिस वजह से उनकी जिंदगी नर्क बन गई और लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दिया, जिस वजह से वे दोनों बहनें चर्च में रहने लगी और चर्च गर्ल बन गई। लेकिन उसकी बहन इस सदमे को सहन न कर सकी, जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया और उन दोनों को अपने फादर के पापों की सजा मिल रही थी। नेटली जब चर्च गर्ल बनी तो लोग उसके पास आते थे और अपने पाप और राज उसके सामने बताते थे कि ताकि गॉड उनके पापों के लिए उन्हें माफ कर सके। ऐसे ही नेटली जब नर्स का काम करती थी तब उसे लुइस की बीवी ने अपने सारे राज बताए थे। नेटली लुइस से कहती है कि उस दिन तुम्हारी बीवी ने वेडिंग रिंग इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि वो किसी और के साथ होटल में गई थी और वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। वो अक्सर उससे मिलने हमेशा जाया करती थी और जब उसकी वाइफ बीमार हुई तो वो आदमी उससे चुपके से मिलने आता था और तुम्हारी वाइफ पापी थी, इसीलिए उसने ही उसकी वाइफ को मारा। अपनी वाइफ की बेवफाई का पता चलते ही लुइस बुरी तरह से टूट जाता है और अपनी कार से उस जगह चला जाता है जहां अक्सर वह अपनी वाइफ के साथ जाया करता था। जिसके कुछ देर बाद वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है क्योंकि नेटली ने अपने फोन से पुलिस को कॉल करके उसकी गाड़ी के बारे में बता दिया था, इसलिए पुलिस उसकी गाड़ी को ढूंढते हुए वहां तक आ चुकी थी। पुलिस वाले लुइस का लाइसेंस चेक करते हैं और पूरी गाड़ी की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता, जिस कारण वे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेटली फर्श की टूटी हुई टाइल का एक टुकड़ा निकाल लेती है। लुइस जब वापस आता है तो वो नेटली से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ को मारने का कोई अधिकार नहीं था और तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा, मगर नेटली का इरादा खुद को पुलिस के हवाले करने का बिल्कुल भी नहीं था। नेटली उस टाइल के धारदार टुकड़े को लुइस के कंधे में मार देती है और लुइस से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगी और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। जिसके बाद नेटली बाहर जाकर लुइस की गन को ढूंढने लगती है, मगर उसे गन की जगह एक बड़ा सा चाकू मिल जाता है। नेटली लुइस को मारने के लिए उसकी तरफ आती है, मगर लुइस रूम से भागकर बाहर निकल जाता है। इसी दौरान नेटली को लुइस की गन मिल जाती है। तभी लुइस की नौकरानी एलोन्ड्रा उसकी बेटी को लेकर उसके घर आ जाती है। जैसे ही एलोन्ड्रा घर के अंदर घुसती है तो नेटली घबराकर उस पर गोली चला देती है, जिस कारण एलोन्ड्रा मारी जाती है। नेटली अब लुइस की बेटी को मारने की कोशिश करती है। लुइस कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तब नेटली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। इसी बीच लुइस की बेटी नेटली से बचकर भाग जाती है। फिर लुइस अपनी बेटी को लेकर कार की तरफ दौड़ता है। तभी नेटली उस पर फिर से हमला कर देती है और नेटली लुइस को लगभग मार ही चुकी थी। तभी नेटली के ऊपर लुइस के गैराज का दरवाजा जो एक डंडे से रुका हुआ था वह उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे नेटली बेहोश हो जाती है और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और नेटली को अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये थी इस सन की औरत और लुइस की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Exaggerated, that's what you assume.